નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી વ્યાકરણ વિભાગની અંદર પરીક્ષાની અંદર છે એ પ્રત્યય માટેનો એક પ્રશ્ન છે પૂછાતો હોય છે. ધોરણ 9 થી લઈને 12 સુધી દરેક ધોરણમાં આ પ્રત્યયનો પ્રશ્ન છે વ્યાકરણ વિભાગની અંદર આવતો હોય છે. તો આજે આપણે આ પ્રત્યય કોને કહેવાય, પ્રત્યયના ઉદાહરણો અને તેની વ્યાખ્યા સાથેની માહિતી છે પ્રાપ્ત કરવાની છે. હું ગોળકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, જોઈએ આપણે આ પ્રત્યય અને તેના ઉદાહરણો. તો સૌથી પહેલા પ્રત્યય કોને કહેવાય તેની સમજૂતી છે મેળવીએ. तो शब्दों के अंत में लगकर जो शब्दांश उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं. यानी कि शब्द के छेड़े अंत में आते हैं. और इस प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं. पहला है कृत प्रत्यय, यानी कि जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं. इनके योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं. प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं. सबसे पहले प्रत्यय अक. तो उसके शब्द रूप कैसे बनते हैं? तो पाठक, घावक, आकनिन तो तैराक, चालाक. તમે ચાલાક આક શબ્દ છે છેલ્લે બોલાતો હોય છે. આડી तो अनाड़ी, खिलाड़ी, अगाड़ी, इसमें आड़ी शब्द आएगा. ऊ कमाओ, चलाओ, तो इस तरह आओ, बिकाओ, टिकाओ और चलाओ जो शब्द के अंत में लगते हैं. दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय. उसको जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं. जैसे प्रत्यय है आर और शब्द रूप कैसे बनते हैं देखते हैं. सुनार, लुहार, कहार. कार शब्द के प्रत्यय देखते हैं. चित्रकार, कलाकार. ई धोबी, तेली. वाला प्रत्यय वाले में घर वाला, टोपी वाला. आ प्रत्यय के बारे में बुलावा, सराफा. इन मालिन, धोबिन. तो इस तरह छात्रों प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और उसके दो प्रकार है जो हमने यहाँ बताने का पूरा प्रयत्न किया है.